तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज हम पार्टनरशिप का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं बेसिकली, राइट। पहले दो लेक्चरों में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि हमने क्या क्या करा था, राइट। पहले लेक्चर में हमने थोड़ा डेफिनेशन वाला पार्ट देखा था, राइट, पहली चीज। दूसरे लेक्चर में थोड़ा हमने कैरेक्टर स्केच वगैरह, मतलब जो डेफिनेशन थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था? सेकंड पार्ट में हमने ये देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, यानी वो अकाउंट जो नेट प्रॉफिट के बाद, यानी सोल प्रोपर्टीशिप में जब आप अपना पीएनएल बनाते थे वहां से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उस नेट प्रॉफिट को अगर हम पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एक अकाउंट के थ्रू करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। वहां हमने देखा था दो मेथड्स होते हैं आपके, ठीक है। एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, एक फिक्स मेथड होता है, ठीक है। उसके बारे में हमने थोड़ी डिटेल करी थी। प्लस हमने ये भी देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे होती है, हमने थोड़ी रिवाइज भी करी थी। आपका जो 11th स्टैंडर्ड का जर्नल एंट्री का पोर्शन है, वी हैव रिवाइज दैट आल्सो, राइट। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बना के लाया हूं, राइट। अब इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने रिवाइज किया था या जो हमने पढ़ा था, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, राइट, और एक दूसरा आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, इस क्वेश्चन से, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, राइट। इसमें हम एक एक चीज कवर करेंगे। जो भी चीज आपकी शॉर्ट फॉर्म में कवर हो रही है या जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन दे रखे होंगे छोटे बड़े, वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा अच्छे से करने का, है ना। ये क्वेश्चन फुल फ्लैच हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने क्या करा है, हर एक चीज डाली है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जो समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे जो नहीं होगी, एक दो चीजें ऐसी भी होगी जो नहीं होगी, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बट इसमें हम जर्नल एंट्री से लेके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेके कैपिटल अकाउंट तक जो भी चीजें होगी वो सारा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप उसे बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो ड्राफ्ट किया है इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ आई थिंक यहाँ तक का पोर्शन क्लियर दिख रहा होगा, राइट। यहाँ से नीचे बस हमने ये लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट आपको दोनों मेथड से बनाना है, ठीक है। एक आपका जो हमने फ्लक्चुएटिंग करा था और फिक्स करा था, तो दोनों मेथड से वो बनेगा, ठीक है। एक एंट्री और है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन जब हम उस पार्ट को करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से कि किस तरीके से क्वेश्चन है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो, तीन पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं, राम श्याम घनश्याम, ठीक है। तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, डेट दे रखी है 1/4/2024, ठीक है। रिस्पेक्टिव, जैसा कि हमारा पार्टनरशिप में होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, तो उन्होंने भी बिजनेस जो स्टार्ट किया था 1/4/2024 को स्टार्ट किया था। राम श्याम एंड घनश्याम तीन पार्टनर है, ठीक है। अब इन्होंने इनिशियली ये कैपिटल लेके आए थे, उस कैपिटल का अमाउंट दे रखा है। राम लेके आया 4 लाख रुपए, ठीक है। जो आपका श्याम है वो 3 लाख रुपए और घनश्याम भी 3 लाख रुपए लेके आया, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ, कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ। कैपिटल ये लोग लेके आ रहे हैं फर्म में। ऑब्वियसली बात है, जब फर्म में बिजनेस करना और बिजनेस चलाना है तो पैसा चाहिए, तो पैसा ये लोग बिजनेस में लेके आ रहे हैं, दैट इज देयर कैपिटल, ठीक है जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी हमने एक बात पढ़ी थी वहां पे कि आपकी पार्टनरशिप डीड बनती है, राइट, ओरल रिटर्न दोनों में बनती है। हमारी तरफ से रिकमेंडेबल क्या होता है कि आप रिटर्न में बनाओ, ठीक है, ताकि आगे मतलब मान लो कभी डिस्प्यूट में केस जाता है, कुछ आता है, तो वहां पे रिटर्न की चीजें चलती है, ठीक है। तो यही वही बात बता रहा है कि एज पर पार्टनरशिप डीड उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 5%, ठीक है। ये 5% पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी जो भी इन्होंने कैपिटल लगाया है रिस्पेक्टिव अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम ने 4 लाख रुपए, श्याम ने और घनश्याम ने 3-3 लाख रुपए लगाया है, टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए की लग गई है बिजनेस में, ठीक है। उस कैपिटल पे इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, कहता जी देखो, राम और घनश्याम एलिजिबल है फॉर अ सैलरी अमाउंट ऑफ 12,000 रुपए, 10,000 रुपए रिस्पेक्टिवली ईयरली, यानी पूरे साल की एक सैलरी भी विड्रॉन कर रहे हैं ये लोग एज पर पार्टनरशिप डेट, राइट। जिसमें राम जो है 12,000 की सैलरी उठा रहा है पूरे साल में, और जो घनश्याम है वो 10,000 की सैलरी उठा रहा है पूरे साल में, ठीक है। ये एडिशनल जा रहा है इनको इंटरेस्ट के अलावा। उसके बाद कहता है श्याम इज एलिजिबल फॉर अ कमीशन ऑफ 10,000, यानी राम श्याम घनश्याम, घनश्याम और राम दोनों सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है।
श्याम कहता है मेरे को भी चाहिए कुछ, तो वो बोलते हैं आप कमीशन ले लो, मतलब ये कमीशन यहाँ से पिक कर रहा है 10,000 की पूरे साल में, ठीक है। ये एनुअल फिगर दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में भी जब आप वहां पे, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे या जब आप खुद करोगे, तो ध्यान रहे अगर ओनली अमाउंट मेंशन है तो इट इज इम्प्लाइड कि वो पूरे ईयर का होगा, ठीक है। अगर वो पर मंथ का अमाउंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम केसेस में सैलरी आपको पर मंथ की दिखेगी, तो वहां पे वो मेंशन होगा क्लियरली कि जो भी अमाउंट उन्होंने दे रखा है वो पर मंथ है। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ईयरली, राइट। तो ये आपके ईयरली अमाउंट है अभी तक तीनों जो भी हमने देखे हैं, ठीक है। अब कहता है जी ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग फिगर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कहता है ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कुछ अमाउंट ड्राइंग यानी पर्सनल यूज के लिए निकाला है फर्म से, और उस पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट निकाला है 20,000 राम ने निकाला है, 10,000 श्याम ने और 5,000 घनश्याम ने, ठीक है। उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है ड्राइंग पे, आईओडीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कितना है 2,000 रुपए, 1,000 रुपए और 5,000 रुपए। तो हमें अभी तक बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1/4/2024 को, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तीनों ने, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, वो कह रहा है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात इसने बोली घनश्याम और राम को सैलरी मिल रही है, ठीक है, रिस्पेक्टिव अमाउंट है 12,000 और 10,000, ठीक है। श्याम को कमीशन मिल रही है जो कि 10,000 रुपए की है। उसके बाद कुछ अमाउंट ये ड्राइंग में विड्रॉ कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भी दे रखा है कि इतना इतना इंटरेस्ट और इतना अमाउंट इनका ड्राइंग का है, ठीक है जी। आगे बढ़ो, कहता जी दे हायर अ मैनेजर ऑन कमीशन ऑफ 25,000 पर ईयर, यानी उन्होंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्होंने एक मैनेजर अपॉइंट किया है, ठीक है। एक मैनेजर अपॉइंट किया है जिसकी सैलरी 25,000 रुपए पूरे साल की दी है, कमीशन बेसिस पे बेसिकली मैनेजर हायर किया उन्होंने, ठीक है। तो मैनेजर की कमीशन कितनी है 25,000 पर ईयर, ठीक है। फर्दर राम ने इंट्रोड्यूस करा अ लोन अमाउंट टू फर्म ऑफ रुपीज लाख रुपए का एज ऑन 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। मतलब राम ने कैपिटल पहले लगा रखी थी 4 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद उसने फर्म को एज अ लोन अमाउंट दिया है लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ो, कहता है देखो केस बनाया है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है, अब केस बनाया है इन्होंने कुछ, ठीक है। एक एक करके हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे। सारे केसेस डिस्कस करने के बाद 1 बाय 1 आपके सारी क्वेरी या सारी चीजें जो भी आपकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें आपकी वहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या कहता है, कहता है जी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 24-25 1,30,500 रुपए, ठीक है। इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। दूसरे में नेट प्रॉफिट बताता है 6500 रुपए है। तीसरे में नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर बताता है 5500 रुपए। चौथा कंडीशन कह रहा है, चौथा केस नेट प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 2025 को 60,000 रुपए का है, और नेट लॉस एज ऑन 31 मार्च 2025 को 53,500 रुपए का। यानी इसने क्या करा, इसने 5 केसेस बना दिए, ठीक है। 5 केसेस बना दिए। उन 5 केसेस में कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट करते हो उसके बारे में पूछ रहा है ये आपसे, राइट। अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग चीजें रहती है, तो आप कैसे उसमें परफॉर्मेंस देते हो वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है जी। आगे इसने बोला है यहाँ पे कि पास आपको करनी है जर्नल एंट्री, उसके नीचे लिखा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे लिखा है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है दोनों तरीके से, यानी फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी, ठीक है। फिक्स के लिए इन्होंने एक करंट अकाउंट बैलेंस भी दिया, मतलब जब आप फिक्स मेथड से बनाओगे तो करंट अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस भी है, उसके बारे में हम जब बनाएंगे फिक्स तो एक बार मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो हमने डिस्कशन क्या किया था, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई चीजें दी हो, सबसे पहले आपकी नजर इसमें किस पे पड़ी, आपको ये समझ में आ रहा है डीड के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ है कि ये अगर डेट में लिखा हुआ मिलता है, सैलरी हमें पता है, कमीशन हमें पता है, ड्राइंग हमें पता है। इसने एक मैनेजर हायर करा है, उसको कमीशन दे रहा है 25,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद इसने क्या करा है, राम ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ लोन अमाउंट टू दी फर्म, कितने रुपए का, लाख रुपए का। तो लोन का भी कंडीशन है, लेकिन आपने एक चीज नोट करी, लोन जो दे रहा है वो लोन कब दे रहा है, 1 अक्टूबर को। तो ये बात ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट लगेगा इसमें नहीं दिया इंटरेस्ट, इसमें 2 चीजें नहीं दी है आपको। पहला, इंटरेस्ट नहीं दिया है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की हमने वहां पे प्रोविजंस पढ़े थे, तो उसके हिसाब से इसमें कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, 6% पर एनम, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या नहीं दी,
गौर से अगर आप देखोगे इन्होंने पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया होता तो डीड में क्या लिखा होता है, वो इक्वली बटेगा, यानी 1:1 के रेशियो में इनका जो भी पीएसआर है वो बट जाएगा। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप पहली कंडीशन पढ़ो। कहता है जी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 24-25 1,30,500 रुपया। ठीक है, यानी इनको पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 1,30,500 रुपए का हुआ है। ठीक है, चलो इस प्रॉफिट को लेके मैं फटाफट जो है अपना जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना देता हूं या एंट्री कर देता हूं पहले, जिसमें ये प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, देखो तो यहां पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा उसका रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज करने जा रहे हैं हम जर्नल। ठीक है, हम अभी ये केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें 1,30,500 रुपए जो है इनका अमाउंट दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट का 1,30,500 इज द अमाउंट फॉर प्रॉफिट जो कि ड्यूरिंग द ईयर 24-25 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कहां करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। चलो इसको कर देते हैं। क्या एंट्री होगी बच्चे प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट लिखूं, 1,30,500 ना। पीछे से बच्चा उठा, कहता सर एक बात बताओ। मैं कहा अच्छा हुआ, किसी को तो कोई डाउट आया। देखो इसने प्रॉफिट जो दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर का दे रखा है मेरे बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर, यानी इसमें से ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हुआ, इसमें से जो 2 चीजें इन्होंने हमें दी है, यानी जो पार्टनर हमें लोन यानी फर्म को लोन देता है उस पे जो 6% का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि इन्होंने नहीं दिया, बड़े समझदार थे, इन्हें लगा बच्चों को पता ही नहीं है। तो 6% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो अभी इस प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर का है, राइट। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट मतलब पूरे साल के दौरान ये प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, और जो हम इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे, जो भी इंटरेस्ट उसका बनता है, दैट इज आपका जो इंटरेस्ट होता है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो पहले हमें इस प्रॉफिट की सूरत सही करनी होगी, राइट। इसको पहले सुधारेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम फीड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रॉफिट जो आपको दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर का, इसको एज ऑन डेट लाना पड़ेगा। एज ऑन डेट कब? 31 मार्च 2025 का। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहला केस क्या है, यहां पे देखो पहला केस क्या कहता है, राम ने इंट्रोड्यूस किया है लोन ₹1,00,000 का, जो कि 1 अक्टूबर 2014। अब बच्चे ध्यान से सुनना, अगर वो ये लोन 1 अप्रैल 2024 को देता तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगता जो कि 6% होता, राइट। लेकिन अक्टूबर में दिया है उसने लोन, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब 1 लाख रुपीस में अगर आप 6% का इंटरेस्ट निकालोगे, दैट इज सिंपल 6,000 रुपए। लेकिन वो पूरे साल के लिए नहीं लग रहा, वो ओनली 6 महीने के लिए लग रहा है। तो क्या अमाउंट होगा, 6 का हाफ कर दो, सीधे सीधे 3,000 रुपए इसका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। यानी जब हम यहाँ पे इस प्रॉफिट को लेंगे तो गलती से भी इसको डायरेक्ट नहीं ले लेंगे, पहले इस प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे। यानी जो 1,30,000 है, आप वर्किंग नोट में पीएनएल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, वर्किंग नोट मतलब यहाँ पे मैं छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। पीएनएल अकाउंट जो नॉर्मल आप बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको एनपी जो दे रखा है 1,30,500 रुपए का, इसमें सबसे पहले आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू, किससे लिया था, राम से। कितना बना, देखो निकला कैसे है, अमाउंट कितना था 1,00,000 रुपए, कितना परसेंट था 6%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 6 आपका कितना हो गया, ये 3,000 रुपए। अब इसको कैलकुलेशन करके जब मैं लेस कर दूंगा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। बच्चा, एक और बच्चा उठा पीछे से, कहता सर एक बात बताओ, यहाँ पे एक मैनेजर की कमीशन भी दे रखी है, इसका क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो कमीशन दी जा रही है, मैनेजर को हमने हायर करा है, हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, तो हमें एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, राइट। उस मैनेजर को हमने हायर करा है,
तो उस मैनेजर की जो कमीशन है वो भी तो पे करनी पड़ेगी आपको, राइट। ये प्रॉफिट आपको दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस प्रॉफिट में से जो वहां से निकल के आया नेट प्रॉफिट, ये इसमें से मैनेजर की कमीशन भी आपको हटानी होगी, तो दैट इज ऑल्सो अ चार्ज इन प्रॉफिट। ऑन प्रॉफिट पे वो चार्ज है। इसी की तरह लाइक आपका जो इंटरेस्ट है लोन पे, ये भी एक चार्ज था, और आपका जो मैनेजर का कमीशन है दैट इज ऑल्सो अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, राइट। इसको हम एप्रोप्रिएशन का पार्ट तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि मैनेजर नॉट आवर पार्टनर, ठीक है। वहां पे जो भी चर्चा होती है वो पार्टनर से रिलेटेड होती है, और पार्टनर से रिलेटेड भी एक चर्चा वहां नहीं होती है, कौन सी? अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो एज अ लेंडर की कैपेसिटी में वो इंटरेस्ट उठा रहा है, राइट। पार्टनर होने की वजह से नहीं उठा रहा, वो एज अ लेंडर की कैपेसिटी में उठा रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमने ये लेस किया। सेकंड पार्ट, जो मैनेजर की कमीशन है बच्चे, वो है 25,000 रुपए पूरे साल की। तो ऑब्वियसली मैनेजर की जो कमीशन है वो पूरे साल की ही जाएगी, क्योंकि हमने हायर उसे कर लिया था ऑलरेडी, है ना। तो इस अमाउंट में से जो भी आपका ये अमाउंट है, इसको आप टोटल करोगे 1,30,500, यहां पे 1,30,500, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा? जो भी बैलेंसिंग आपका फिगर आएगा 28,000 इसमें से आप लेस करोगे, ठीक है, तो 1,02,500। गेटिंग माई पॉइंट? डन है। 28 और 2 30, ठीक है। तो 1,02,500 इज योर प्रॉफिट। अभी भी ये प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, राइट। उसमें अब हमने जो कल देखा था, अभी तो हमने क्या काम किया, इस प्रॉफिट को करेक्ट किया है, ठीक है ना। इस प्रॉफिट को करेक्ट कैसे किया है? क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिया गया था वो ड्यूरिंग द ईयर का दिया गया था, ठीक है। हमें उसे करेक्ट करके एज ऑन 31 मार्च 2025 का बनाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो जो चीजें उसमें से डिडक्ट नहीं हुई थी, फॉर एग्जाम्पल जो पार्टनर ने लोन दिया था उस पर जो इंटरेस्ट उसे मिला है, एक तो वो एडजस्ट नहीं हुआ था इसमें। दूसरी बात, जो हमने मैनेजर हायर किया था उसकी कमीशन इसमें एडजस्ट नहीं हुई थी, तो दोनों को ही हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। प्योर जो प्रॉफिट है वो हमने निकाल दिया। प्योर प्रॉफिट यहाँ पे आपका जो बन रहा है वो 1,02,500 रुपीज बन रहा है, ठीक है। तो अब आपकी जो एंट्री यहाँ पे होगी पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में डालेंगे तो कितने अमाउंट से होगी? 1,02,500। 1,02,500। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट था पहला जो आपको याद रखना है। जब भी ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट दिया हो, आप देख लो कोई ऐसी चीज तो नहीं दे रखी हमें क्वेश्चन में जो उसमें से डिडक्ट करनी थी। बेसिकली दोस थिंग यू नीड टू डिडक्ट जो चार्ज है प्रॉफिट पे, राइट। क्योंकि एलोकेशन का पार्ट हम कहां करेंगे? एलोकेशन का पार्ट सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जो एप्रोप्रिएशन आपका अकाउंट होता है, जो पार्टनर को एलोकेट होना होता है, उसका पार्ट एप्रोप्रिएशन में सीधा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चार्ज है प्रॉफिट में, उसको पहले हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में पीएनएल बना के, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको उसको प्रोसीड करना रहता है, ठीक है जी। ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसे कर रहे हैं। बेसिकली प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो जो दो उस पे चार्ज थे, एक तो मैनेजर की कमीशन का चार्ज था, दूसरा जो इंटरेस्ट दे रहे थे पार्टनर को, उसको हमने हटा दिया। तो जो नेट प्रॉफिट बचा उसको हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, ठीक है जी। दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन कवर, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं। अब जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप जाते हो, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप जाते हो, कल नॉर्मली जब मेरा अर्लियर लेक्चर सेकंड लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें जब हमने जर्नल एंट्री करी थी तो उसमें हम हमेशा दो एंट्री कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? एक एंट्री तो वो हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव्ड करा है एज अ फर्म, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने रिसीव करा है एज अ फर्म, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो उसकी एंट्री करूंगा, राइट। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे लिए क्या है? फायदा, मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। उसको करूंगा क्रेडिट, पार्टनर्स की कैपिटल को करूंगा डेबिट। पहली एंट्री तो ये होगी जो फर्म पास कर रही है, दूसरी एंट्री होगी उसको ट्रांसफर करने की। यही केस अगर हम बात करें सैलरी की या कमीशन की, उसमें भी क्या होता है, सैलरी और कमीशन दोनों मेरे लिए क्या है? मेरे लिए खर्चे हैं, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। तो पहले मैं उनकी एंट्री डालूंगा, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर वो सैलरी हो या कमीशन हो, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उनसे पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। अब आप देखो
तो एक एक करके हम लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ड्राइंग को ले लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग जो है पार्टनर्स के, हमारी फर्म के लिए प्रॉफिट है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग को आप बताओ, ड्राइंग हमारे लिए क्या है, फायदा। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स यानी किस किस को मिल रही है, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम एंड घनश्याम। तो देखो, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट और घनश्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी टू क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, फायदा। और यहां पे हम पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर रहे हैं, कम। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा था कि जब फिक्स हम बनाएंगे, फिक्स की कैटेगरी वाला कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम दो अकाउंट बनाते हैं बच्चे। पहला जो अकाउंट होता है वो होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये कहा हो कि आपको जो भी कैपिटल अकाउंट बनाना है वो फिक्स मेथड से बनाना है, तो ध्यान रहे यहां पे जब आप एंट्री करोगे तो यहां पे जो एंट्री करी जाएगी राम कैपिटल अकाउंट जैसे आपने लिखा है, तो यहां पे राम करंट अकाउंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें करनी है, वन बाय वन। आपको क्या करना है, एक बार फिक्स से करना है और एक बार फ्लक्चुएटिंग से। तो आप स्लैश डाल के यहां पे कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको सिंगल मेथड से करना होता है, यहां मुझे समझाना है तो इसलिए मैं दोनों मेथड से आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो आपने एंट्री क्या करी, राम श्याम घनश्याम यानी उनका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट यानी कम किया और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे डाल दिया। अब इसकी एंट्री आप ट्रांसफर पे क्या करोगे, जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगी बच्चे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर वाली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करना है पीएनएल में, ठीक है। तो क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएनएल, क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये वहां पे लीवर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, ड्राइंग को भी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी ड्राइंग का अमाउंट था क्या था, यहाँ पे 2K यानी 2000, 1000 और 500 यानी टोटल कितना हुआ 3500, ठीक है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के क्या करना है हमें, दूसरी चीज देखो, ड्राइंग भी दे रखी है यहाँ पे। तो ड्राइंग को तो आप क्या करोगे, ड्राइंग को तो आप सीधे ट्रांसफर कर देते हो, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ड्राइंग आपके कैपिटल अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे पॉइंट देखो, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। कल मैंने पहले वाले लेक्चर में क्या कराया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सबकी एंट्री एक साथ करवाई थी। लेकिन यहां पे जब आप एंट्री करोगे तो किस तरीके से करोगे, देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पहले तो ये देखो 4 लाख रुपए कैपिटल, 3 लाख रुपए कैपिटल, 3 लाख रुपए की 5% है, तो करीबन इसका कितना बन गया 20,000, 15,000 और 15,000, ठीक है। टोटल 50,000 के आसपास का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। तो मैं सीधा क्या करूंगा, इसे फर्म के लिए अगर लॉस है तो क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो आप डेबिट 50,000 और बढ़ाऊंगा किसे, राम की कैपिटल, श्याम की कैपिटल और घनश्याम की कैपिटल, ठीक है। तीनों की कैपिटल कितनी कितनी बड़ी, 20, 15 और 15, ठीक है जी। आपको समझ आई यहाँ पे बात कभी, मेरे लिए लॉस है तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया। अभी मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ आपको एंट्री, राइट। मैं आपको कमीशन की भी अलग करके दिखा रहा हूँ, सैलरी की भी अलग करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हो कैसे रही है ये। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल डेबिट किया हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एज अ फर्म ये लॉस है। और पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाया क्योंकि उनको मिल रहा है, तो उनसे ऑटोमेटिकली उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज देखो, जब आप इसे ट्रांसफर करोगे पीएनएल में तो एंट्री क्या डालोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना 50K और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डाल रहे हो आप 50K पूरा,
वो किस पे आ रहा है, मतलब इम्पैक्ट उसका किस पे पड़ रहा है, पार्टनर्स पे, अलग अलग इंडिविजुअल जैसे बन रहा है। ठीक है जी, तो यहां तक बात समझ आई आपको क्या बात हो रही है यहाँ पे? तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे बात हो क्या रही है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ले लिया। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो राम और घनश्याम को सैलरी भी मिल रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एंट्री सैलरी क्या है हमारे लिए, हमारे लिए भी एक्सपेंस ही है ना वो, तो क्या करेंगे, सैलरी टू राम, सैलरी टू घनश्याम, अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा बताओ, सैलरी डेबिट कर रहे हो तो क्या करोगे यहाँ पे, उसकी कैपिटल को, दोनों की कैपिटल को बढ़ा दोगे। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो इंटरेस्ट की आप एंट्री कर रहे हो ना, जो भी आप इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हो, इंटरेस्ट टू जिसको भी दे रहे हो आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका टोटल 50 बन रहा है, लेकिन इंडिविजुअल इतना है। वैसे ही यहाँ पे सैलरी का जो अमाउंट है, आप सैलरी टू जिसको दे रहे हो उसकी सेपरेट एंट्री करनी है आपको, ध्यान रखना। इंटरेस्ट में भी ऐसे ही करना है कि सेपरेट एंट्री करनी है आपको, और यहाँ पे भी सेपरेट एंट्री करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लब करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सैलरी टू राम, सैलरी टू घनश्याम, टू उनका जो कैपिटल है रिस्पेक्टिव राम की कैपिटल और टू घनश्याम की कैपिटल। कितनी बढ़ाओगे राम की कैपिटल, 12,000, घनश्याम की कैपिटल कितनी बढ़ाओगे आप, 10,000, 12,000, 10,000। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री करी है ना, सैलरी टू राम एंड सैलरी टू घनश्याम, टू कैपिटल उसकी बढ़ाई और टू कैपिटल उसकी बढ़ाई, ये एंट्री अलग अलग करनी है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे कंबाइंड इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आपने करा, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका लग रहा है वो टोटल कितना लग रहा है, 50,000, राइट। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन किसकी कैपिटल पे कितना लग रहा है वो आपको अलग शो करना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एंट्री करोगे तो ये भी अलग अलग करना, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम की अलग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्याम के अलग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घनश्याम की अलग। ठीक है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ये जाएगी ना तो वो पार्टनर्स के नाम से जाती है, आपको पता होगा। वहां पे आईओसी जो जाएगा वो ए राम की भी जाएगा, घनश्याम की भी जाएगा और आपकी श्याम की भी जाएगा, यानी तीनों का अलग अलग जो पर्टिकुलर अमाउंट है, चाहे वो 20,000 हो, चाहे वो 15,000 हो, चाहे वो 15,000, इस तरीके से जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से करना है। हम यहाँ पे क्लब डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी समझना है। ठीक है, वहां पे आपको एक एक एंट्री अलग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मिल रही है कमीशन शाम को, तो कमीशन भी हमारे लिए लॉस है, तो क्या करूंगा मैं, कमीशन टू किसको मिल रही है, शाम, अकाउंट डेबिट टू शाम्स की कैपिटल। ठीक है, कितने अमाउंट है ये, 10,000। यहां तक समझ आया क्या बात हो रही है? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब आपका अकाउंट बनेगा तो सीधी ये एंट्री वहां पे सीधी सीधी पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट आपने बांट दिया। मैं यहाँ पे फिर भी आपको बना के दिखा देता हूँ छोटा सा। देखो ये जो एंट्री आपको दिख रही है ये सीधी यहां चली जाएगी बाय एनपी 1,02,500। ठीक है, ये एंट्री कर लिया आपने। कॉन्सेप्ट को समझो, ये चीजें तो फीडिंग है, ये चीजें तो आप कर ही लोगे, इनमें कोई वो नहीं है, इनमें कुछ नहीं हो रहा करके, लेकिन चीजों को समझ गए तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको काम कर रहा हूँ समझाने का, ये चीजें आप खुद कर लोगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका ड्राइंग आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप लिखोगे तो राम की कितनी है, श्याम की कितनी है, घनश्याम की कितनी है, ऐसे आ जाएगा हम ड्राइंग का। ठीक है, ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए फायदा है, फर्म के लिए गेन है, फर्म के लिए एक इनकम है, तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम की कितनी है, श्याम की कितनी है, घनश्याम की कितनी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी, 20,000, 15,000, 15,000, वो आपने लिख दी वहां पे। ठीक है, कुछ अमाउंट बचा, यहाँ पे एक अमाउंट मुझे दिख रहा है सैलरी का, तो टू सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर में किसको, राम को कितनी मिल रही है और घनश्याम को कितनी मिल रही है, लिख दो वहां पे। एक और अमाउंट बच रहा है यहाँ पे किस चीज का, कमीशन का, तो टू कमीशन टू घनश्याम, घनश्याम को जो भी कमीशन मिल रही है वो लिख दो। उसके बाद जो भी आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपकी क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रहे किस रेशियो में होगा, रेशियो तो दे नहीं रही पीएसआर, तो किस में करोगे आप, इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला काम आपका क्या होगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ फ्लक्चुएशन से। फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशन मेथड है उसमें करना क्या है, उसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है वो आपने सीधे बीडी में लिख दिया, ठीक है। बीडी में जब आप उसे लिख दोगे, उसके बाद का प्रोसेस कुछ भी नहीं है। उसके बाद का प्रोसेस क्या करना है, यही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब उठाया है, ये पार्टनर्स पे डाल दो, ठीक है। पार्टनर्स पे आ जाएगी ये सीधी सीधी। ये एंट्री क्या करी आपने, यहां बताओ, देखो इधर देखो, इधर यहां पे जब आप एंट्री कर रहे हो कि पार्टनर्स कैपिटल और ये आईओडी, ठीक है। यहां पे जब आप एंट्री कर रहे हो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट आईओडी, तो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्शन क्या आएगा इनका, देखो यहां पे जब एंट्री करोगे पार्टनर्स की जो कैपिटल है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने से कम होती है, तो सीधी एंट्री क्या बन जाएगी वहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल में आप 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो वहां डाल दोगे। ऐसे ही कैपिटल से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उससे उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो ये देखो अमाउंट एंट्री में रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। तो वहां पे जब जाओगे रिफ्लेक्शन कैसा आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी रिस्पेक्टिव है वो डाल दो, बाय सैलरी, जो भी अमाउंट है वो डाल दो, बाय कमीशन, जो भी जिसका अमाउंट है वो डाल दो, ठीक है। उनका टोटल कर लोगे। टोटल करने से पहले यहां पे एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ रहा है, राइट, इसको वहां पे रिफ्लेक्ट कर दोगे पार्टनर वाइज, ठीक है। तो पार्टनर वाइज जब आप रिफ्लेक्ट कर दोगे तो आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाएगी। डन है। ये हमने पहला केस किया है अभी, ठीक है, पहला केस किया है। इसमें मैं ना आपको बना के दिखा देता हूं एक बार कैपिटल अकाउंट, है ना। ये देखो मैं अभी इसे रब कर रहा हूं, तो हमने इसे रब कर दिया है। अब देखो ध्यान सुनना, अब जो कैपिटल अकाउंट बनेगा ना वो एक बार मैं आपको, कल मैंने जैसा बनाया था बिल्कुल वैसा ही बनना है, ठीक है। उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंट ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना पता लगे उसमें, ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है, ABC तीनों का रख के, जैसे मैं बता भी देता हूं, यहां पे देखो सिंपल रखो, ठीक है। पर्टिकुलर आएगा, यहां पे आपका राम आ जाएगा, यहां पे आपका श्याम आ जाएगा, यहाँ पे घनश्याम आ जाएगा। पर्टिकुलर रखो राम श्याम घनश्याम, ठीक है। तो पहली चीज सबसे पहले क्या डालनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इनका जो बैलेंस आ रहा है ओपनिंग, ये डल जाएगा। तो किससे नाम से आएगा, बाय बैलेंस BT 4 लाख, ठीक है, 3 लाख और 3 लाख, ठीक है, ये बैलेंस डल गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एंट्री क्या हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि उससे उनका बढ़ रहा है, तो जो भी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है वो आ जाएगा। फिर सैलरी का अमाउंट है तो सैलरी का अमाउंट आ गया, फिर कमीशन का अमाउंट है तो कमीशन का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कम किस किस चीज से हो रही है, ड्राइंग से हो रही है तो ड्राइंग का अमाउंट आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट आया था P&L एप्रोप्रिएशन में वो भी आपने लिख दिया, ठीक है जी। जिस जिसकी है उसी में डालना है, जिसमें नहीं है उसमें डैश डाल के छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल करोगे, जिस साइड का बैलेंस, फॉर एग्जांपल इस राइट साइड का बैलेंस है, तो यहाँ पे वो पार्टनर्स की कैपिटल में बैलेंस CD करके चला जाएगा, और ये बैलेंस उठ के कहाँ जाता है, सीधी बैलेंस शीट में, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है, मेन यहाँ पे चीज है कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। ये एंट्री फीडिंग तो आप कर ही लोगे, एंट्री फीडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपने जनरल एंट्री करी थी उसी का रिफ्लेक्शन सारा इसमें जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी है, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये तो फ्लक्चुएटिंग से पूरा बन गया, ठीक है। अगर फिक्स में यही केस होगा तो कैपिटल में बस इतना अमाउंट आएगा, इतना, और बाकी ये जो नीचे की चीजें हैं ये सारी करंट अकाउंट में जाएगी। अब यहीं पे मैं एक एड ऑन चीज कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको समझ आ गया कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, आपको समझ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, आपको समझ आ गया कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं। 2 अकाउंट में कैसा, एक तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप करते हो, दूसरा अगर फिक्स से कर रहे हो तो 2 अकाउंट बनेंगे। 2 अकाउंट का मतलब क्या, कैपिटल का ये वाला जो बैलेंस है, बैलेंस PD वाला, वो आके खत्म हो जाएगा। अगर एडिशनल कैपिटल है तो बाय बैक करके जैसे भी वो दे रहा है एडिशनल कैपिटल वो करके बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जितनी भी नीचे की चीजें आपको दिख रही है ये सारी करंट अकाउंट में चली जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में हो सकता है, इस क्वेश्चन में भी यहां नीचे मैंने आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अगर मान लो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपको दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट जो भी हो सकता है, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, उस बैलेंस को अगर आपको फिक्स मेथड से बोला है तो वहां पे रिफ्लेक्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने देख रखा है, तो आप जब यहां पे पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें जब आपका यहां पे चीज वो बनेगी ना, तो आपको बाय बैलेंस बीडी करके जो भी क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है पार्टनर वाइज वो मेंशन आपको करना है। उसके बाद बाकी की एंट्री करनी है, लाइक आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ पे ड्रॉइंग, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, उसके बाद करनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ठीक है, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये रहा करंट अकाउंट का बैलेंस, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड मेंशन कर दोगे। जिस तरीके का बैलेंस देखा होगा उस तरीके में मेंशन कर देना, बस उसे इग्नोर मत करना। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो बैलेंस दिया है नीचे। ठीक है, कि आपको पता लगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, तो पहला केस अभी हमने देखा है, ओनली पहला केस, जिसको मैंने नेट प्रॉफिट आपका 1,30,500 दे रखा था। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से सुनना, प्रॉफिट्स में दो चीजें ध्यान रखना। अगर कभी भी प्रॉफिट आपको ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, ठीक है, तो जो भी नेसेसरी चीजें अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ऐसी चीजें जो अगेंस्ट प्रॉफिट लगती है, राइट, अगेंस्ट प्रॉफिट लगती है। जैसे इस क्वेश्चन में दो चीजें दी थी, एक तो मैनेजर की कमीशन दी थी, दूसरा आपको जो पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट था वो देना। तो ड्यूरिंग द ईयर वाले प्रॉफिट में आप हमेशा उन्हें एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट को ठीक करोगे एंड देन उसको यूज में लोगे एप्रोप्रिएशन के। बात नंबर 1। ठीक है, बात नंबर 2, अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फिक्स मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके साथ साथ करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रहा है, क्योंकि जो कि अगर आप फिक्स से बनाओगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस तो आपको चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी दे रखा हो उससे क्वेश्चन तो होगा, लेकिन अगर दे रखा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसको इनकॉर्पोरेट करना है करंट अकाउंट में। ठीक है जी, नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में आपको करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, तो आप वहां पे यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो दो कैटेगरी अभी हमने डील करी है। ठीक है जी, अब आगे की कैटेगरी जैसे जैसे हम कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी आपकी आ रही है, उसके बाद 2-3 नए पॉइंट्स और आएंगे आपके, जो मैं बता रहा हूं आपको, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, कहता है जी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगेन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो भी चीजें अगर कोई एडिशनल यानी प्रॉफिट अगेंस्ट वाली चीजें हैं वो इसमें एडजस्ट करनी रहेगी। अब ध्यान सुनो, कह रहा है जी ड्यूरिंग द ईयर आपका 6500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी 6500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 6500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। यानी अभी इसमें से जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चीजें जानी है वो अभी हमें हटानी होगी, अभी हटी नहीं है। तो आ जाओ यहां पे पीएनएल अकाउंट बनाने, पीएनएल अकाउंट, इसको ध्यान से देख लेना और इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये देखो आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, जैसा आपका पीएनएल अकाउंट बनता है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, आपको यहां पे दे रखा है प्रॉफिट कितना है, 6500, यानी नेट प्रॉफिट है आपका। ठीक है, बाय और टू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है, जो भी दे रखा है आपको बैलेंस पीडी इसका, वो 6500 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आपको एडजस्ट करनी है, एक तो मैनेजर की कमीशन और एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा था आपका, 3000, 6000 पूरे साल का था, तो हाफ ईयर का कितना होगा, 3000। यहां पे आ जाओ, मैनेजर कमीशन कितना, 25000, और क्या है, इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना, 3000। पीछे से बच्चा उठा, कहता सर एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट तो खाली 6500 है, लेकिन मैनेजर की जो कमीशन आपने दिखा रखी है यहाँ पे 25000 दिखा रखी है, और ये जो इंटरेस्ट दिखा रखा है पार्टनर्स के लोन पे 3000, ये तो टोटल मिला के सर 28000 हो गए। कैसे एडजस्ट कर रहे हो आप इन्हें, यही तो फर्क है बच्चे, ध्यान से सुनना। जब हम कहते हैं जो चीजें प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट होती है वो एडजस्ट होनी ही होनी है, चाहे उससे आपका प्रॉफिट लॉस में ही कन्वर्ट क्यों ना हो जाए, या लॉस अगर ऑलरेडी है वो लॉस बढ़ क्यों ना जाए। समझ गए, यही फर्क होता है। जब हम बता रहे थे कि इंटरेस्ट जो पार्टनर के लोन में मिलता है वो अगेंस्ट है, मतलब वो देना ही देना है। अगर मान लो कल को प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं कह सकता हूं पार्टनर से कि भाई कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा,
कोई सैलरी नहीं मिलेगी या कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म आपकी लॉस में है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। जो भी पार्टनर को मिलने वाली चीज है, यानी जो भी एक्सपेंसेस है फर्म के, वो कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस करेगी कहां से, या एप्रोप्रिएशन करेगी कहां से फर्म। ध्यान से सुनो ना, एप्रोप्रिएशन करेगी कहां से? अगर प्रॉफिट होगा तभी तो बटेगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसे बटेगा वो, राइट। तो उस केस में क्या करोगे, अभी आप सीखोगे वो चीजें, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे 28,000 दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा होगा, 28,000 है, 6,500 आपका प्रॉफिट था। तो नेट बैलेंस यानी नेट लॉस कितना आ गया, नेट लॉस कितना आ गया आपका, यहां पे नेट लॉस आपका अराउंड आ जाएगा 21,500, ठीक है। ये बैलेंस है भैया, ठीक है जी, 21,500, ठीक है। ये आपका नेट लॉस आ गया। सर ये क्या हो गया, ये तो आपने प्रॉफिट दिया था, यहाँ तो नेट लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बात कही थी, अगर नेट लॉस आ रहा है, अगर नेट लॉस आ रहा है तो उस केस में ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कमीशन मिलेगी, ना सैलरी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बांटने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए और मुझे बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो उस अकाउंट में मैं करूंगा क्या? बट तो कुछ रहा नहीं है। क्यों नहीं करोगे कुछ? पीछे से एक बच्चा उठा, सर एक बात बताओ, आपने ये तो कह दिया कि कोई चीज नहीं बटेगी, राइट, यानी जो फर्म को अपनी जेब से देनी है वो नहीं जाएगी क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। सर मुझे ना एक चीज दिख रही है क्वेश्चन में। मैंने बोला क्या दिख रहा है आपको ऐसा क्वेश्चन में? तो बच्चा कहता, सर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख रहा है क्वेश्चन में, राइट। सर इसका क्या होगा? ये तो फर्म को देना नहीं है, ये तो फर्म को मिलेगा, ये तो फर्म को पार्टनर से मिलेगा, तो इसका क्या करेंगे? तो बच्चे बिल्कुल सही आपने देखा इस पॉइंट को। इसको हम क्या करेंगे, देखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करोगे ना, ठीक है, आपका यहां पे क्या आ रहा है, लॉस। तो जब आप यहां पे लिखोगे बैलेंस बीडी, क्या आ रहा है आपका, एक मिनट रुको, बैलेंस बीडी नहीं लिखना है यहां पे, बस 1 सेकेंड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ रहा है, आपका नेट लॉस आ रहा है। तो नेट लॉस को तो आप लिखोगे कितना आ रहा है, 21,500, ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है, 21,500 आपको, एक मिनट रुको, इसको हम ऐसा करते हैं, यहां बना लेते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बन रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बन रहा है, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा क्या, देखो यहां कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बन रहा है, तो ये जो नेट लॉस आपका आया, एक तो ये डल जाएगा यहां पे, ठीक है, नेट लॉस 21,500, ठीक है जी, 21,500 का नेट लॉस आया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट था, यानी जो फर्म की जेब से पैसा जाना है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में जाना हो, चाहे सैलरी की फॉर्म में जाना हो, चाहे कमीशन की फॉर्म में जाना हो, उनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है पार्टनर की, राम श्याम घनश्याम, 2,000, 1,000 और 500 रुपए, 3,500 रुपए, वो रहेगा, ध्यान रहे, वो यहां पे मेंशन होगा। यही पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर देखो, फर्म क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, फर्म ये कह रही है आते हुए पैसे को मना क्यों करना है, समझ रहे हो। हम प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा, फर्म लॉस में है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हमने ये तो नहीं कहा हम कुछ भी नहीं लेंगे, राइट, हमने ये कहा है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा एज अ पार्टनर, ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना आपको सैलरी मिलेगी, ना आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि लॉस है। अब इस लॉस को कंपनसेट कौन करेगा, पार्टनर करेंगे। किस रेशो में करेंगे, अपनी पीएसआर रेशो में करेंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर क्वेश्चन में मेंशन है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां पे मेंशन आप करोगे, समझ रहे हो बात, यहां पे मेंशन करोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है आपका आ गया, इसका जो नेट इफेक्ट आएगा, जो भी आपका नेट इफेक्ट आएगा वो अराउंड कितना बैठ जाएगा आपका, 18,000।
अब ये जो 18,000 का अमाउंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 18,000 का जो अमाउंट आ रहा है ये किस में बच जाएगा, ये लॉस तीनों पार्टनर में बच जाएगा इन देयर पीएसआर, जो कि है 1:1:1, यानी इसको जब आप 3 टुकड़े करोगे तो 6,000 ईच बढ़ जाएगा। तो जो भी लॉस आएगा इनको वो बियर करेंगे 6,000 ईच के हिसाब से, ठीक है। यहां पे हमारी दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई है, ध्यान से सुनना। पहले में प्रॉफिट दे रखा था, ठीक है, प्रॉफिट को हमने करेक्ट किया, कैसे, मैनेजर की कमीशन और जो इंटरेस्ट है उसको हटा के करेक्ट किया, ठीक है। प्रॉफिट को उस डेट का बनाया 31/3/2025 का बनाया, उसके बाद हमने उसे अप्रोप्रिएशन में डाला, देन सारे एलोकेशन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो या कोई और कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो सब करके देन वो प्रॉफिट एलोकेट हुआ, ठीक है। दूसरा केस हमने देखा जहां पे प्रॉफिट तो था लेकिन ये जो एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद हमें लॉस मिला। अब जो वो लॉस मिला, जब भी लॉस होता है तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर की सैलरी हो, चाहे कुछ अदर कमीशन हो, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है पार्टनर जिस जो लोन दिया था, क्योंकि वो चार्ज है वो कटेगा, दूसरा जो मैनेजर की कमीशन है वो भी चार्ज है वो भी हटेगी, ठीक है। फिर जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वट एवर इट इज जो भी आ रहा है उसको यहां पे आप लेके आओगे एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो उसका सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा होता है, और बैलेंसिंग फिगर अगर लॉस आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टनर्स के पीएसआर में बच जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हम तीसरा केस देखने वाले हैं। तीसरे केस में तो साफ साफ लॉस ही दे दिया, मैं इसको रब कर रहा हूं 1 मिनट में, ठीक बच्चे। तीसरे केस में इन्होंने क्या दिया है, तीसरे केस में सीधा सीधा लॉस दे दिया, ठीक है, 5500 रुपए का लॉस दे दिया, क्या था, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 5500 रुपए। अब फिर से आ जाओ आप यहाँ पे, अभी भी क्या कह रहा है कि ये जो लॉस है ना ये ड्यूरिंग द ईयर है, यानी जो 5500 रुपए का लॉस आ रहा है ये ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर है, यानी अभी ये जो फिगर है ये 31 मार्च 2025 की नहीं बनी है, तो जो भी इसके अगेंस्ट में एडजस्ट होना था उसे एडजस्ट आपको करना होगा, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां पे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे वर्किंग नोट में, यहां पे पहले से प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया, ठीक है, आपको डेबिट बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है नेट लॉस की फॉर्म में, कितना, 5500 रुपए, 5500 रुपए नेट लॉस दे रखा है। लेकिन आपको इसके अलावा इधर देखो मैनेजर की जो कमीशन है और जो ये वाला अमाउंट था लोन का, ये दोनों भी तो देने हैं। अब देखो इसमें, अब इनका लॉस देखो कैसे बढ़ेगा, लॉस बढ़ाने की देखो टेक्निक क्या है, मैनेजर की कमीशन 25,000 और यहां पे जो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना, 3,000, तो कितना हो गया ये टोटल अमाउंट, बताओ जरा टोटल अमाउंट कितना हो गया। टोटल अमाउंट आपका रहा 28 और 33,500, 33,500, ये आपका नेट लॉस रहा 33,500, ठीक है जी। ऐसा नहीं है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है जो चीजें अगेंस्ट में है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप लॉस में हो, जो चीजें अगेंस्ट में है वो तो हटनी ही हटनी है, अगर वो हटेगी यहां से हटेगी तो लॉस आपका ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब लॉस कितना हो गया, 33,500 का। अब इसका क्या होगा, सेम ट्रीटमेंट, एप्रोप्रिएशन में जाओगे, ठीक है, इस लॉस को लेके 33,500 को लेके ड्रॉइंग का अमाउंट एप्रोप्रिएशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपका जो लॉस है रिफ्लेक्ट होके कैसे आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉइंग किस में आ जाएगा, बाय में, ठीक है, यानी उसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो जितना भी आपका यहाँ पे कितना देर का ये देखो मैं बना ही देता हूँ ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब आप इस लॉस को ट्रांसफर करोगे, इस लॉस को एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल क्या है 33,500। अब यहां पे देखो ध्यान से, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, राम श्याम घनश्याम 2,000, 1,000 और 500, यानी 3,500। अगर ये 3,500 यहां से लेस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, ये जो भी नेट लॉस है आपका 30,000, ये 30,000 कैसे बढ़ जाएगा, तीनों में 1:1:1 की रेशो में, यानी इक्वल 10,000 ईच को ये बियर करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अभी हमने 3 केस देखे, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं फिर से, आपको ध्यान से सुनना। पहले केस में प्रॉफिट दे रखा था, जो भी चीजें अगेंस्ट में जानी थी वो हटाई, प्रॉफिट को ठीक करा,
फिर एप्रोप्रिएशन में डाल के एलोकेशन करा, ठीक है। दूसरे केस में इन्होंने प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन प्रॉफिट इस बार क्या था, जो प्रॉफिट था वो ड्यूरिंग द ईयर वाला ही दे रहे हैं। अब इसमें हमने जो भी अगेंस्ट में चीजें थी, अगर वो एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट बन गया लॉस में, तो उस लॉस को एप्रोप्रिएशन में जब डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दे रखे तो इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा ट्रीटमेंट रहता है वैसा सेम रहेगा। उससे मतलब जो आपका लॉस है उतना कम हो जाएगा जितना इंटरेस्ट है, बेसिकली इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी बचा वो एलोकेशन बढ़ जाएगा पीएसआर में, ठीक है। ऐसा ही थर्ड में क्या था, लॉस ऑलरेडी था, बेशक लॉस हो आपका ड्यूरिंग द ईयर, हमें चाहिए 31 मार्च की फिगर, 31 मार्च 2025 की फिगर चाहिए। तो उसको लाने के लिए जो भी अगेंस्ट में चीजें थी वो हमने क्या करा, हटा दिया, एंड देन अकॉर्डिंगली हमने प्रोसीड कर लिया। अब देखो चौथा केस, चौथे केस में क्या था बच्चे कि नेट प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 2025। सर ये क्या हो रहा है, देखो अभी तक तो ड्यूरिंग द ईयर दिया था, तो हम क्या कह रहे थे, हमें चाहिए 31 मार्च 2025। अब वो कहता लो 31 मार्च 2025 ही दे दिया। तो जब भी ऐसी फिगर दी है और इसके साथ कोई अदर स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मतलब उसने सिंपल दिया कि प्रॉफिट 31 मार्च 2025 को इतना है, यानी नेट डेटेड का प्रॉफिट है, इसमें ऑलरेडी सारी चीजें एडजस्ट है। अब आपको इस प्रॉफिट को सीधा एप्रोप्रिएशन में ले जाना है और ट्रीटमेंट कर देना है उसके साथ, ठीक है। आईओसी बांटो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बांटो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, मतलब ये जो सारी एंट्री है इसी प्रॉफिट पे हो जाएगी, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। पीछे बच्चा उठा, कहता सर एक बात बताओ, जो एडिशनल आप बोल रहे हो कि एडिशनल बात इसमें क्या लिखी हो सकती है। देखो बच्चे ये बात लिखी हो सकती है इसमें, नेट प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 2025 को 60,000 का है, ठीक है, बिफोर एडजस्टिंग मैनेजर कमीशन। अगर मान लो ऐसी लाइन लिख दी डेट देने के बाद भी, बिफोर एडजस्टिंग मैनेजर कमीशन, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस अमाउंट में से जो भी अगेंस्ट वाला 25,000 का अमाउंट है वो लेस करोगे, जो बचा हुआ 35,000 है वो जाएगा अप्रोप्रिएशन में। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर ऐसी कोई एडिशनल लाइन नहीं दी है तो आपको हमेशा यही एज्यूम करना है कि यहां पे प्रिज्यूम करना है बेसिकली कि यहां पे ऑलरेडी सारी ट्रांजैक्शन की जो भी उनकी एडजस्टेड एंट्री है, जो भी एडजस्टेड है, ये प्रॉफिट ही एडजस्टेड प्रॉफिट है, ठीक है। अगर कोई एडिशनल लाइन नहीं दिया, ध्यान रखना, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर में हमेशा उसे 31 मार्च में लेके आना होगा, ठीक है जी। पांचवा केस दे रखा है, नेट लॉस एज ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। मतलब क्या है, नेट लॉस एज ऑन दिस डेट इतना दे रखा है, 1,500 रुपए का ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है जी। नेट लॉस दे रखा है, डेट का जो चाहिए, अब वो डेट को सीधे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो एंड देन अकॉर्डिंगली जो आप एडजस्टमेंट करते हो वो करो, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या करोगे अब इसमें, आप वही एडजस्टमेंट होगी लॉस के केस में जो हमने करी थी। लॉस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा नहीं, ठीक है, ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, सीधे ड्राइंग अगर दे रखी है इंटरेस्ट, ड्राइंग एडजस्ट करो एंड देन जो भी अमाउंट पर्टिकुलरली बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब देखो इसमें ना एक केस और हो सकता है आपका, ध्यान सुनो, एक केस एड ऑन इसमें और कर लो, मैं समझा रहा हूं केस क्या है। देखो ऐसा हो सकता है कई बार, मैंने आई थिंक उसका एग्जांपल आपको दिया था जब हम कर रहे थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला, आपने लेक्चर देखा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे वो रिपीट करा रहा हूँ कि वो केस छूटना है। देखो अगर अभी तक तो हमने सारे ये केस देखे हैं, प्रॉफिट हुआ, एडजस्ट करा, जो बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे गया, बटा प्रॉफिट था, एडजस्ट करने के बाद लॉस आ गया, तो लॉस को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा तो उसको एडजस्ट करेंगे, जो बचा वो लॉस पार्टनर बियर करेंगे, ठीक है। तीसरा केस हमने ये देखा, अगर ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो हमेशा उसे एडजस्ट करोगे, एज ऑन डेट दे दिया है, अगर कोई एडिशनल एंट्री नहीं दी है तो एज ऑन डेट वाला ही एज इट इज ले लोगे। लेकिन अगर एडिशनल दे रखी है कि बिफोर एडजस्टिंग दिस, तो यू नीड टू एडजस्ट फर्स्ट दैट पर्टिकुलर नोट जो भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने जैसे ऐड ऑन किया कि मैनेजर कमीशन ऐड नहीं करी, तो यू नीड टू एडजस्ट दैट फर्स्ट एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड विद दैट प्रॉफिट, राइट। तो ये चीज हमें क्लियर होगी। अब एक केस आपका ये भी बन सकता है कि देखो पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इन्हीं का केस ले लेते हैं और हम कहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है, आप अभी प्रॉफिट में ही हो, आप लॉस में नहीं हो, आप प्रॉफिट में ही हो, लेकिन वो जो पर्टिकुलर आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, वो जो पर्टिकुलर प्रॉफिट आपका हो रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि सारे एक्सपेंस बियर कर ले। केस और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट केस में ऐसा हो सकता है बच्चे कि मान लो कि अगर
आपका प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट पे तो आप हो, लेकिन प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके सारे खर्चे का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, वो कंपनसेट कर सके। तो उस केस में आप क्या करोगे, जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको एक्सपेंस की रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, मान लो लाख रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है, और मान लो लाख रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है और आपकी जो एक्सपेंस रेशियो आ रही है इसमें किसी भी एक्सपेंस को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। सारे एक्सपेंस, मान लो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपका रेम्युनरेशन जाना है, आपकी सैलरी कमीशन जानी है, सबको करोगे ऐड, सबको ऐड कर दोगे, ए का भी ऐड, बी का भी ऐड। ठीक है, ऐड का जो सम आएगा उन दोनों का रेशो निकाल लो आपस में। ठीक है, उस रेशो में, उस एक्सपेंस के रेशो में वो चीज बट जाएगी। हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस भी करी हुई है, तो मैंने यहाँ पे एड ऑन के लिए डाल दिया कि आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, मैं सिनॉप्सिस दे रहा हूं इस क्वेश्चन के, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जितने भी आपके बुक में दे रखे होंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी, आप मुझे मेल कर देना या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हो। बट इससे आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका बुक का छूटा है, अगर आपने ये ढंग से कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे केसेस कवर कर लिए हैं इस पर्टिकुलर नोट से, जो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और कैपिटल जो अकाउंट बन रहा है उससे रिलेटेड। अब हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बात होगी, उससे रिलेटेड कैसे निकालते हैं। अभी तो आपको इसमें सिंपल दे रखा होता है, लेकिन उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के किस तरीके से हम वो चीज करते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे सॉल्व करना हो तो इसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछ लेना। बाकी इसमें जो भी चीजें थी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट बी कूल एंड बी काम। थैंक यू।